Good morning students. In this video, we would study the various financial and non-financial incentives. Now firstly coming to the word incentive. See, in the previous video we have studied the concept of motivation. किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेशन किन चीज़ों से मिल सकता है? Those things can be categorized as either financial incentives or non-financial incentives. तो पहले जो हम स्टडी करेंगे those are going to be financial incentives. First is pay and allowances. Pay and allowances here means the basic salary. कोई भी एडिशनल बोनस, कोई भी आप इंक्रीमेंट पहले छोड़ो, कोई भी एम्प्लॉय किस चीज़ के लिए काम करेगा? पहले तो सैलरी के लिए ही काम करेगा ना. सो फर्स्टली द बेसिक पे और द अलाउंस ही इज रिसीविंग, दैट वुड बी द फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर हिम. किसी भी एम्प्लॉय को काम करने के लिए जो चीज़ सबसे पहले मोटिवेट करेगी वो है उसकी सैलरी. देन सेकेंड थिंग, productivity linked wage incentive. What is the meaning of this? Productivity linked wage incentive. Productivity linked wage incentive का मतलब है जितना ज़्यादा काम किया उतनी ही ज़्यादा पैसे मिले. अब हमने डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम जो FW टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स दी हैं उसमें एक टेक्निक स्टडी की थी, दैट वाज डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम. मीन्स आप वेज रेट को इस से सेट कीजिए कि आपको इनएफिशिएंट एंड एफिशिएंट वर्कर के बीच का डिफरेंस पता चले. एंड इससे क्या होता है, इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं? द वर्कर्स हु इज प्रोड्यूसिंग मोर यूनिट्स विल बी गेटिंग मोर वेज, द वर्कर हु इज प्रोड्यूसिंग लेस यूनिट्स विल बी गेटिंग लेस वेज. एंड दिस इज हाउ हम वेजेस को प्रोडक्टिविटी से लिंक कर देते हैं कि जितना अच्छा परफॉर्मेंस होगा उतनी ही अच्छी सैलरी मिलेगी. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. देन थर्ड इज बोनस. बोनस वो इंसेंटिव है, वो फाइनेंशियल इंसेंटिव है जो ओकेजनली दिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन सम काइंड ऑफ फेस्टिविटीज, डिपेंडिंग अपॉन सम काइंड ऑफ स्पेशल इवेंट. दिवाली का बोनस, क्रिसमस का बोनस, न्यू ईयर का बोनस. सो कुछ एक्स्ट्रा सैलरी से कुछ एक्स्ट्रा मनी जब आपको ओकेजनली दी जाती है डिपेंडिंग अपॉन सम काइंड ऑफ स्पेशल इवेंट, दैट इज नोन एज बोनस. देन प्रॉफिट शेयरिंग. अब ये प्रॉफिट शेयरिंग कैसे फाइनेंशियल इंसेंटिव बनता है? जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन को या आपकी कंपनी को कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसमें जो भी प्रॉफिट उस कंपनी ने कमाया है, आपकी सैलरी प्लस कुछ परसेंट ऑफ दैट प्रॉफिट, व्हेन दैट प्रॉफिट इज शेयर्ड विद यू, दैट इज आल्सो एक्टिंग एज अ मोटिवेटर फॉर यू. सो दैट इज आल्सो कैटेगराइज्ड अंडर द फाइनेंशियल इंसेंटिव. Some percentage of the total profit that the company is getting, when that percentage is shared with the employees, that is the profit share. Then co-partnership and stock option. Co-partnership या stock option का मतलब क्या है कि employees को companies के ही कुछ shares दे दिए जाते हैं. अब जब companies के कुछ shares आपको दे दिए जाएंगे तो उसका benefit क्या होगा? Let us understand. If you are the employee, आपको basic salary तो मिल रही है. Moreover to that, when you are the shareholder of the company, we know that कि shareholder company का owner होता है. When the employee, let us say if I am the employee, अगर मैं कंपनी की एम्प्लॉय हूँ और मुझे कंपनी के कुछ शेयर्स दिए गए, then I am the equal owner of the company. और यहाँ पे when I am the owner of the company, तब मैं कंपनी के लिए और भी ज़्यादा अच्छे से काम करूँगी. Why? Because I want कि जो कंपनी के शेयर्स मेरे पास हैं उनका प्राइस इंक्रीज हो, या फिर जो डिविडेंड मुझे मिलने वाला है वो डिविडेंड ज़्यादा मिले. डिविडेंड इज द इनकम ऑफ द शेयर होल्डर्स. जो टोटल प्रॉफिट में से इनकम डिवाइड करके शेयर होल्डर्स को दी जाती है उसी को हम डिविडेंड बोलते हैं. सो फाइनेंशियल इंसेंटिव ये कैसे है? वन थिंग, आई वुड बी रिसीविंग माई बेसिक सैलरी, एंड सेकेंड थिंग, आई वुड बी रिसीविंग द डिविडेंड ऑन दोज शेयर्स जिनकी ओनरशिप अब मेरे पास है. सो को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन हम इसको बोल देते हैं, जिसके अंडर होता क्या है, कंपनी के कुछ शेयर्स कंपनी के एम्प्लॉयज के नाम कर दिए जाते हैं. देन रिटायरमेंट बेनिफिट. जनरली हमारी सोसाइटी में एक सोच बनी होती है कि प्राइवेट जॉब नहीं, हमें तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए. क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? एक तो जॉब सिक्योरिटी होता है एंड सेकेंड मेजर रीजन इज रिटायरमेंट बेनिफिट. Now here you need to understand that there is something that is motivating the people for pursuing the government job, not the private job. कुछ तो ऐसा है ना जो मोटिवेट कर रहा है. There is some difference. तो वो मोटिवेशन क्या है? वो मोटिवेशन है जॉब सिक्योरिटी, वो मोटिवेशन है रिटायरमेंट बेनिफिट. गवर्नमेंट जॉब्स में जनरली जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में एग्जिस्ट करते हैं. प्रोविडेंट फंड हुआ, देन ग्रेचुइटी हुआ, दीज आर द थिंग्स.
देन परक्विजिट्स। परक्विजिट्स मतलब वो सारी फैसिलिटीज जिसके लिए आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है। इफ यू आर द एम्प्लॉय तो आपके अकोमोडेशन से आपको किसी गाड़ी पे लेके आना है, उसके लिए अगर आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है दैट इज अ परक्विजिट फॉर यू। देन अगर आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड की जा रही है दैट इज ऑल्सो अ परक्विजिट फॉर यू, दैट इज ऑल्सो एन इंसेंटिव। वो इंसेंटिव कैसे हुआ, लेट अस अंडरस्टैंड इट। अगर मैं मान लीजिए मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन एक रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है, अगर ये रेंट फ्री अकोमोडेशन मुझे ना प्रोवाइड की गई होती, देन मैंने क्या किया होता, आई वुड हैव गॉट माई सैलरी, देन इन दैट सैलरी आई वुड बी पेइंग सम अमाउंट एज रेंट। तो मेरे पास जो सैलरी बचेगी वो तो कम ही होगी ना मेरी बेसिक सैलरी से। बट हेयर व्हाट आई एम डूइंग, वट एवर द सैलरी आई एम गेटिंग दैट इज डायरेक्टली गोइंग इनटू माय पॉकेट, वट एवर द रेंट आई नीड टू पे दैट माय एम्प्लॉयर इज पेइंग, आई एम नॉट पेइंग। तो वो जो रेंट मुझे पे करना था अब वो रेंट मेरा एम्प्लॉयर पे कर रहा है, सो द रेंट अमाउंट इज नाउ a financial incentive for me. Now that thing is motivating me to stay there to work for that organization because I know that I am being paid for the accommodation by the employer. So these are the financial incentives: pay and allowances, productivity linked wage incentive, bonus, profit sharing, co-partnership or stock option we can say, then retirement benefit and perquisite. And now we would study about the non-financial incentives. Now we would study about the non-financial incentives that an employer can provide to its employees. यहाँ पे non-financial incentives का मतलब ये नहीं है कि आपके employer के कुछ खर्चा नहीं होगा, उनके कुछ पैसे नहीं लगेंगे, no. It simply means that in terms of money or in terms of goods or services, employer won't be taking anything to its home. So coming to the non-financial incentive, first is status. Now let us understand one thing. आपने किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है, एंड इफ यू आर हैविंग अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज, आपके पास 10 एम्प्लॉयज हैं, मान लीजिए आपके पास 10 एम्प्लॉयज हैं, एंड इन दोस 10 एम्प्लॉयज वन एम्प्लॉय इज देयर जिसने बहुत अच्छा काम किया है, all those 10 employees are working on the same level, then how can you motivate that one person who has performed outstanding? तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, यू कैन अपग्रेड हिज स्टेटस। अपग्रेड हिज स्टेटस में यहाँ मतलब ये नहीं है कि आप उसकी सैलरी इंक्रीज कर रहे हैं और यू आर प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ परक्विजिट। हियर द अपग्रेडेशन ऑफ स्टेटस ओनली मीन्स कि हो सकता है आप उसके बैठने की जगह चेंज कर दें, हो सकता है जिस कंप्यूटर या लैपटॉप पे वो काम कर रहा है वो थोड़ा अपग्रेडेड आप उसको प्रोवाइड कर दें, हो सकता है आप उसको एक स्पेशल केबिन प्रोवाइड कर दें, एक स्पेशल चेयर प्रोवाइड कर दें। दिस इज हाउ ही वुड फील कि ऑर्गेनाइजेशन में मेरा जो है वो अपग्रेड हुआ है, सैलरी वही है, परक्विजिट्स वही है, बाकी सब वही है, घर पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेके जा रहा है वो एम्प्लॉय, बट विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन ही इज फीलिंग मोटिवेटेड जस्ट बिकॉज हिज स्टेटस इज अपग्रेडेड, and that is how you can motivate your employees if you are an employer. Then organizational climate. Now here you need to understand one thing. Status किसी एक एम्प्लॉय की बात की गई है कि उसका स्टेटस कैसे इंप्रूव करना है. When it comes to organizational climate, this word is used for the whole organization. कि आप अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में क्लाइमेट को, जो काम करने का एनवायरनमेंट है, उसको कैसे अपग्रेड कर सकते हैं सो दैट आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो मोटिवेटेड फील करें. And what are the things that we can do to upgrade our organizational climate? हो सकता है every weekend our employer would be arranging some kind of lunch, cleaner washrooms, हर जगह डस्टबिन्स हमें प्रोवाइड किए जाएं, थोड़ा अच्छा किया जाए. These are the things which are categorized under organizational climate. जहाँ पे हम रोज काम कर रहे हैं उस क्लाइमेट को, उस इन्वायरमेंट को अपग्रेड करना so that the employees feel motivated. अगेन द सेम थिंग कि यहाँ पे भी इस ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का जो हेडिंग हम स्टडी कर रहे हैं, अंडर दिस ऑल्सो एम्प्लॉय इज नॉट टेकिंग एनीथिंग एट हिज होम, इट इज ओनली बीइंग प्रोवाइडेड इन द वर्किंग एरिया. देन करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी. एम्प्लॉयर्स जनरली अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, दे कैन प्रोवाइड देम सम काइंड ऑफ करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी. नाउ जनरली इट हैपन्स हाउ दैट इफ यू हैव जॉइंड सम जॉब, आपने अगर कोई जॉब ज्वाइन की हुई है, उस जॉब के दौरान ही आपको कुछ कोर्स आप स्टडी करें, कुछ ट्रेनिंग आप लगाएं जिससे आपको करियर को सक्सेसफुल करने में या करियर को अपग्रेड करने में हेल्प हो.
So this is how your employer can provide you career advancement opportunity.